अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं उसके लिए जन्नत में एक महल का जमानत देता हूं। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह किसके लिए? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो हक पर रहते हुए झगड़ा छोड़ दे, जो हक पर रहते हुए झगड़ा छोड़ दे। ये सही है कि गलती उसी की है, गलती वहारे छे, लेकिन मी छोड़े दूं, जा माफ कर दूं, मी माफ करे दूं, जा मी झगड़ा करवा नहीं चाहिए भाया, मी झगड़ा नहीं करूं, मी माफ करे दूं। अल्लाह के नबी ने कहा, जो हक पर रहते हुए झगड़ा छोड़ देगा, मैं जामिन हूं, जमानतदार हूं कि अल्लाह उसे जन्नत में आलीशान महल देगा। सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, मेरा मोबाइल नंबर रख लो। सिर्फ 40 दिन, कितने दिन? सिर्फ 40 दिन। जो नमाजों से दूर हो, जो नमाजों से दूर हो, सिर्फ 40 दिन अमल कर लो मेरे बच्चों। 40 दिन सिर्फ अमल कर लो इंशाअल्लाह, पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ो जमात के साथ। और 40 दिन के बाद तुम फोन करना, अल्लाह अगर तेरी जिंदगी ना बदलते तो फिर मेरा नाम नहीं। पढ़कर तो देखो। 40 दिन के बाद हमको फोन करना कि हजरत आपने गलत कहा था, हमारी जिंदगी तो बदली नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मेरा अल्लाह कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। तुम मेरा जमीन पर जिक्र करो, हम आसमान में फरिश्तों के दरमियान में तुम्हारा नाम लेंगे। कितना आसान अमल है मुसलमानों। दुनिया नेकी कमाने की जगह है, नेकी कमा दो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। जिंदगी का क्या भरोसा है? और कुर्बान जाइए, जिंदगी का कोई भरोसा है? अरे बोलो भाई, जिंदगी का कोई भरोसा है? ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कोई पता नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है। वो 3 लड़के जा रहे थे मोटरसाइकिल पे बैठ के, 3 लड़के मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे थे, रात का समय था, और सेल्फी लेकर के जा रहा था, सेल्फी लेते हुए। सेल्फी जाने ना? अरे बोलून ना भाई, फोटो। आज तो मेरा हर लड़का इसमें आगे है, फोटो लेने में, सेल्फी लेने में, बहुत सारी बातें। सेल्फी लेकर जा रहा था, एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है, 2 लड़का पीछे बैठा हुआ था, 2 साथी उसका, और सेल्फी लेकर के जा रहा था। गाड़ी स्पीड में चला रहा होगा शायद, वल्लाह आलम बिस्सवाब। उधर से एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों लड़का स्पॉट डेट हो गया, पर खिच्चे उड़ गए। मोटरसाइकिल कहां गई पता नहीं चला, किसी का हाथ किधर पड़ा हुआ है, किसी का पैर किधर पड़ा हुआ है। जिंदगी का कोई भरोसा है? जिंदगी का कोई ठिकाना है? तो कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा कि आखिर अल्लाह ने हमको दुनिया में पैदा क्यों किया? तो सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, ए लारैब किताब, तू बता दे अल्लाह ने हमको पैदा क्यों किया है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें बेकार पैदा नहीं किए, ना 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 ना, हम तुम्हें सिर्फ सोने के लिए पैदा नहीं किए हैं, हम तुम्हें सिर्फ दौलत कमाने के लिए पैदा नहीं किए हैं, हम तुम्हें दुनिया में महल बनाने के लिए पैदा नहीं किए। मौला तो फिर क्यों पैदा किए? तो अल्लाह कुरान में कह रहा है, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह कुरान से कह रहा है कि ओ मेरे बंदो सुनो, मेरी बंदियों सुनो, हम तुम्हें दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किए और कुछ नहीं। मेरी प्रे करो, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए हम तुम्हें पैदा किए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, इबादतों में सबसे अफजल इबादत, सबसे आला इबादत, सबसे बेहतर इबादत, वो इबादत है नमाज। वो इबादत नमाज। और हशर के मैदान में सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाजी का होगा। हशर के मैदान में सबसे पहला जो सवाल होगा, आपकी रजिस्टर जो खोला जाएगा, आपका खाता खोला जाएगा, खतियान खोला जाएगा, तो सबसे पहले फरिश्ता जो सवाल करेगा वो ये पूछेगा कि
नमाज पढ़े थे कि नहीं पढ़े? बोला मुफ्ती नहीं। पहले ही सवाल में अगर गलती आ जाए तो दूसरे सवाल का क्या बनेगा? इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। कब से? अभी से? अभी नहीं है। अब ये सब लगा देगा हम लोग। पहले नमाज पढ़ लूँ तब तक करूँ। अरे बोलो फजर से कि इंशाल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा। हाथ उठाओ इंशाल्लाह वादा करो पक्का सच्चा। मेरे माँ बहनों, आप लोगों के लिए भी है ये बात जो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी है मेरे माँ बहनों। मरोगे हशर के मैदान में सबसे पहली पूछ जो होगी वो नमाज के बारे में होगी। इसलिए मेरी माँ बहनों तैयारी कर ले। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। किसी भी हालत में, काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बौना हो, आंखा टेढ़ा हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, बादशाह हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, नौजवान हो, औरत हो, मर्द हो, चाहे जो हो, मुसलमान है, मोमिन है, कुर्बान जाओ, नमाज फर्ज है। अच्छा एक बात ये बात है कि कितने लोग कहते हैं कि हमारे जमाती भाई अल्हम्दुलिल्लाह गली गली घूमते हैं, घर घर जाकर लोगों को दावत देते हैं दीन की तबलीग। और कुर्बान जाइए, हमारे जमाती भाई वहां तक पहुंचे हैं जहां दुनिया का एंड है, आखिर है, आखिर हिस्से में जहां सूरज डूबता ही नहीं है वहां तक जमात गई। जहां सूरज डूबता नहीं है, सालों साल हो जाता सूरज नहीं डूबता। देखिए हम लोग बोलते हैं ना सूरज डूबे गई है, सूरज डूबता नहीं है। सूरज डूबता नहीं है, सूरज हम लोगों की नजरों से छुप जाता है। सूरज डूबता नहीं है, ये सूरज जा करके छिपता है, हम लोगों की नजर से छिप जाता है। अब देखिए ना यहां पर अभी रात है, अमेरिका में दिन है। तो सूरज अगर डूब जाता तो अमेरिका में भी रात होती। अरे अमेरिका में भी रात होती ना। तो सूरज डूबता नहीं है, सूरज छुप जाता है और फिर वही सूरज और फिर वो रात खत्म हो जाएगी, सूरज निकलेगा। जमाती भाले वाले भाई गली गली जाकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग कर रहे हैं, लोगों को नमाज की दावत दे रहे हैं कि लोगों नमाज से जुड़ जाओ, लोगों दीन से जुड़ जाओ, लोगों मस्जिदों से जुड़ जाओ, लोगों उलमा से जुड़ जाओ, आखिरत की तैयारी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, हशर के मैदान की तैयारी कर लो, जन्नत में जाने की तैयारी कर लो। हम मानने को तैयार नहीं, हम सुनने को तैयार नहीं, सुन भी लेते हैं तो अमल को तैयार नहीं। ये अफसोस का मकाम है, बहुत अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। इसलिए मुसलमानों नमाजों की पाबंदी करो, मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मुसलमानों मदरसों को आबाद करो, मुसलमानों खानकाहों को आबाद करो और कुर्बान जाओ। आप मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह आपकी जिंदगी को आबाद कर देगा, अल्लाह आपके घरों को आबाद कर देगा। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़कर खाना बनाओगी, अल्लाह उस खाने में बरकत पैदा फरमा देगा। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौहर के लिए दुआ करोगी, अपनी औलाद के लिए दुआ करोगी, अपने घर वालों के लिए दुआ करोगी, अल्लाह तेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आमीन। नमाज पढ़कर देखो, नमाज पढ़कर देखो। मेरी माँ बहनों बैठ जाइए, आपके लिए भी तकरीर करेंगे आज। नहीं तो आप लोग शिकायत कीजिएगा कि ये मौलवी साहब नहीं लानी, ये खाली मर्दों तकरीर करो। औरतों की तकरीर भी जरूरी है, औरतों की तकरीर जरूरी है कि नहीं है? खाली मर्दे के बारे में तकरीर करेंगे तो हमारी माँ बहनें शिकायत करेगी कि मी जलसा सुनवा के नू वो मौलवी साहब खाली मर्द और तकरीर कर ले। घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। घर में झाड़ू लगाना
ये भी नबी की सुन्नत है। आटा गूंद देना ये भी नबी की सुन्नत है। बीवी के काम में हाथ बटाना ये भी नबी की सुन्नत है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठो। मेरी माँ बहनों, आपके लिए सिर्फ 4 काम है दुनिया में। 4 काम है मेरी माँ बहनों। 4टे काज करबो। 1 2 3 4 4टे काज करबो, बेसी नहीं। 4टे काम करबो। जन्नतेर 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करना है? किसको करना है? माँ बहन को करना है, तुमको नहीं करना है। ये मर्द के लिए नहीं, औरत के लिए है। 4 काम, 4टे काज करबो। 4टे काज, 4 काम। पहला काम झगड़ा करना। नहीं, झगड़ा नहीं। नहीं मेरी माँ बहनों, झगड़ा मत करना। झगड़ा नहीं करीस, झगड़ा नहीं करीस। कारो गिबत नहीं करीस, काको गाली नहीं दीस। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 काम कौन से हैं हम बताएंगे। लास्ट में बताऊं, जब मोर तकरीर शेष होवे, खत्म होवे, तो मैं बतावार कोशिश करूँ इंशाल्लाह। তোমরা ভালো করে বসবো। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला, एक शेर में सुना दूं। स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े नाज़िम जनाब कारी रुहुल्लाह साहब दामद बरकातहू तशरीफ़ फरमा है। बहुत बड़े शायर जनाब कारी शहजाद राही साहब और मिनसार साहब, बहुत बड़े नाज़िम, बहुत अच्छी निज़ामत इनकी हो रही है। हमारे दिगर जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए, सबकी दुआएं लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। सबका नाम, सबके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफताब है माशाअल्लाह। बस एक मतला, एक शेर सुना दें जी। आवाज़ दर्द को मेरी, बेशक सुभान अल्लाह। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह। माशाअल्लाह। ये देखिए 2 छोटा छोटा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या इसकी समझ में आ गई बात जी। कै टका है? 11 टका नहीं, 20 टका है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अल्लाह का करम है कि ये नोट नया है, नहीं तो जलसे में नया नोट नहीं चलता है। ये नोट कोई क्षण नहीं चलवे, जलसा चले जावे। बोलो बात सही की गलत है? एक नौजवान जलसा रात में सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भाई आज चले देनो। बोला की चला लो? बोला चले देनो। बोले क्या चला है? बोला एगो नंबरी रहा, फटा हुआ था, पूरे 1200 लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कारी शहजाद राही नात पढ़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वही चला दिए। इन बच्चों ने 20 रुपए दिया, ये मेरा इनाम का पैसा है, लेकिन हम इस पैसे को नहीं रखेंगे अपने पास। काहे न रखेंगे? मेरी माँ नहीं रही इस दुनिया में, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा, सब चले गए। उनके ये मस्जिद का जलसा है, तामीर और तोसी मस्जिद का जलसा है। हम अपने माँ बाप के नाम पर इस पैसे को इंशाल्लाह यही रखेंगे। देखिए अभी कोई भी पैसा लेके मत आइएगा। पैसा लेके, अरे बोलो भाई, अभी पैसा लेके मत आइएगा आप लोग। हम समझ रहे हैं ये बारसोई की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज दिल वाले लोग बैठे हैं। आप परेशान मत होइएगा। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है।
आपका काम है तकरीर सुनना, आप बैठ के तकरीर सुनिए। हाँ, हम जब सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को इनकार नहीं करेंगे, मुझे महरूम नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजेंगे। बस ये 20 रुपये जो ये दो छोटे छोटे बच्चे आए देने के लिए, मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए यहीं रखता हूँ। आपकी इजाज़त हो तो ये शेर अभी बाद में हम सुनाएंगे जो सुना रहे थे। पहले उन दो बच्चों के लिए एक मतलब एक शेर सुना दें। जी अरे बोलो ना भाई, सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो मतलब जो सुना रहे थे, क्या शेर था हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। फरमाइश भोजपुरी की है, इंशाअल्लाह हम भोजपुरी भी आपको सुना देंगे। बंगला की फरमाइश है, बंगला भी सुना देंगे। बस दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें। अल्हम्दुलिल्लाह सुनो मेरी माँ बहनों, आप घर में झाड़ू लगाते हो, एक हदीस सुन लो। आप घर में झाड़ू लगाते हो, घर में झाड़ू लगाते हो। अरे हमारी माँ बहनें घर में झाड़ू लगाती है कि नहीं लगाती? बोलो ना भाई। मेरी माँ बहनों घर में झाड़ू लगाती हो, जानती इसका सवाब कितना है? इसका सवाब कितना है? घर में झाड़ू लगाती हो, इसका सवाब कितना है? सुनो, अल्लाह के रसूल आमिना के लाल गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, अल्लाह उसे खाने काबा में झाड़ू लगाने के बराबर सवाब अता फरमाता है। घर में झाड़ू लगाबो, अल्लाह खाना काबा झाड़ू लगवा तेरे सवाब दीबे। कल से झाड़ू लेके बैठ जाना। बोले मौलवी साहब बोलिए, साफ सफाई करो, घर की सफाई करना। अच्छा, बहुत सारे लोग को टेंशन है, टेंशन टेंशन। एक वजीफा है, बड़ा आसान अमल है, टेंशन दूर। चंद बार पढ़ो, टेंशन दूर, एकदम टेंशन, माइंड फ्री, माइंड फ्री, दिमाग फ्री, टेंशन दूर। टेंशन दूर हवार জন্যে এটা वजीफा আমি বলছি, आसान वजीफा করবেন? अरे করবেন बोलून ना, हाथ उठाओ ना, इंशाल्लाह बता लो। टेंशन दूर होने का वजीफा सब जान लेगा इंशाल्लाह, सब पढ़ लेगा। जो पढ़ा लिखा वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, जो जाहिल है वो भी पढ़ लेगा। टेंशन दूर होने का वजीफा, जब ज्यादा दिमाग में टेंशन आ जाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों सुनो, जब ज्यादा गुस्सा आए, टेंशन आ जाए दिमाग में, या हय्यो या कय्यूमो, या हय्यो या कय्यूमो, या हय्यो या कय्यूमो,
चंद बार पढ़ लो, दिमाग फ्रेश, टेंशन दूर। सुभान अल्लाह, बोलो तमाशा। दिमाग फ्रेश, टेंशन दूर। या हय्यो या हय्यो या कय्यूमो, मेरी माँ बहनों, या हय्यो या कय्यूमो पढ़ो, पढ़े ले वो गुस्सा ठंडा ही जातो, दिमाग को टेंशन दूर, दिमाग फ्रेश। या हय्यो या कय्यूमो। बात आ गई जहन में, मैंने पेश कर दिया। ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो मेरा अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो मेरा अल्लाह है जिसने आसमान का सामियाना लगाया। कौन अल्लाह? जिसने जन्नत के ऐश ऐशो आराम की चीजें हमारे लिए बनाई है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो जर्रे जर्रे को पैदा किया है। कौन अल्लाह जो सांसें चला रहा है। कौन अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। तो उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। बेईमानी छोड़ो, झूठ छोड़ो, सूद छोड़ो और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। झगड़ा छोड़ो, लड़ाई छोड़ो, दूर कर तो देखो। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुम्हारा भी नमाज पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना, কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। काम तो हो जाएंगे, काम तो बाद में हो जाएगा, काम बाद में हो जाएगा, लेकिन ये नमाज छूट जाएगी, नमाज कज़ा हो जाएगी। ये नमाज कज़ा तो आप पढ़ लोगे, लेकिन जो सवाब इस नमाज फर्ज का आपको मिलता, आप जिंदगी भर कज़ा पढ़ते रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये फर्ज का सवाब नहीं मिल सकता। काम तो होते रहेंगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से बात करना कौन नहीं चाहता? हर आदमी चाहता कि अल्लाह से हम बात करेंगे। भाई चाहता कि नहीं चाहता? करबेन अपना करबेन, अल्लाह से बात करबेन। अरे अल्लाह से बात कीजिएगा। अरे बोलिए ना भाई, अल्लाह का मोबाइल नंबर दें। लेकिन बोलो से बोले अल्लाहर मोबाइल नंबर, अल्लाहर मोबाइल नंबर, अल्लाहर मोबाइल नंबर सुनो नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा। लिखो मोबाइल नंबर, लिखो 4 कत 12 8 7 17। समझ लें? 4 फजर पढ़ लो, 12 जोहर पढ़ लो, 8 रकात असर पढ़ लो, 7 रकात मगरिब पढ़ लो, 17 रकात इशा पढ़ लो। यही तो है नमाज की नीयत जब बांधता है बंदा। अल्लाहु अकबर सना पढ़ता है, सना के बाद कुरान पढ़ता है। तो बताइए गया कि बंदा जब नमाज में होता है तो वो अल्लाह से बात करता है। बंदा जब नीयत बहन लेता है, वो अल्लाह से गुफ्तगू होती रहती है। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहन, बैठ जाओ, बैठो, बैठो, पूछे जाओ, उन्हें पूछो। बंदा बंदी जब नीयत बांधता है, औरतें जब सीने पे हाथ बांधती है, नीयत करती है नमाज की, वो अल्लाह से डायरेक्ट गुफ्तगू हो रही है। मेरी माँ बहनों, कौन नहीं चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं? और ज्यादा अगर अर्जेंट अल्लाह से बात करना है, ज्यादा अर्जेंट इमरजेंसी है, तो तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद नंबर 6। तहज्जुद में दुआ रद्द नहीं होती। तहज्जुद पढ़ने वालों की दुआ, अरे बोलो भाई, दुआ रद्द नहीं होती।
तहज्जुद पढ़ने वालों की दुआ रद्द नहीं होती। इंशाअल्लाह तहज्जुद पढ़कर देखो, दुआ मांग कर देखो, फौरन कबूल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तुरंत दुआ कबूल होगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो। ये नमाज तुम्हें यहाँ भी फायदा पहुंचाएगी, आखिरत में भी फायदा पहुंचाएगी। ये तो धोखे की दुनिया है, ये तो मकड़ी की जाले की दुनिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, और कुर्बान जाओ, ये फानी दुनिया है, ना कोई रहा है, ना कोई, अरे बोले ना कोई। अच्छा देखिएगा, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, दुनिया में आने की रीत है, लेकिन दुनिया से जाने की कोई रीत नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, रीत है कि पहले दादा पैदा हुआ, पहले दादा आया, फिर बाप आया, फिर पोता आया, यही ना? अरे यही ना भाई, पहले दादा उसमें, वार बाद बाप उसमें, वार बाद पोता उसमें, कि पहले पोता उसमें? अरे बोलूं दादा, पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, लेकिन दुनिया से जाने का कोई रीत नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, गौर करना, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है। दुनिया से जाने का कोई रीत नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। मेरा अल्लाह को बताना मकसूद ये है, ए लोगों, दुनिया 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 आराम का नहीं है, दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, दुनिया तफरी का नहीं है। ये दुनिया में हम तुम्हें तफरी करने के लिए पैदा नहीं किए, ये दुनिया तो तैयारी करने की जगह है। तुम्हें तफरी करना है, जन्नत में करना है। हम तुम्हारे लिए जन्नत सजा कर रखे, जन्नत, अरे बोलो भाई, सजा कर रखे हैं। एक आदमी बोला कि हुजूर एक बात बोलेंगे? बोले बोलो। बोला हुजूर जन्नत तो बीड़ी मिल गई, बीड़ी? बोले बीड़ी? बोले क्या? बोले नहीं मुगनी, जब तक मैं बीड़ी नहीं पी मुख चैन नहीं मिलो। आदत है। तो हमने कहा कि बीड़ी पियो, ये जन्नत तो बीड़ी तो मिले जाबे, लेकिन जलवार तने जहन्नम जावा है बे। बोला बाप बहुत खतरनाक है। मुसलमानों, नशा ना करो, नशा मजहबे इस्लाम में हराम है, मजहबे इस्लाम में नशा हराम है। मुसलमानों, नशा के करीब ना जाओ, शराब के करीब ना जाओ, और कुर्बान जाओ, वो दवाइयों के, वो जो नशे की दवा है उसके करीब ना जाओ। अल्लाह की बारगाह में कल क़यामत के दिन तुम्हें इसका जवाब देना होगा। तो मैं नमाज के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा था, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा अगर आप हाथ उठा देते तो मैं दुआ कर देता। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुमरा भी जन्नत हो जाबो, इंशाअल्लाह जाबो, आमी दुआ करूं, ओ सब दुआ करेगा। जन्नत में एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा, चाहे कितनो बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, शराबी हो, जुआरी हो, मुसलमान है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, जन्नत में जाएगा। हाँ, उसकी सजा मिलेगी। शराब पिया है, जुआ खेला है, तौबा नहीं कर सका, मर गया, सजा तो मिलेगी, कुटैया पिसैया होगा, बदन का मैल फरिश्ता छुड़ाएगा, तब फरेश करके उसको जन्नत में दाखिल कराएगा, लेकिन जाएगा। मुसलमान जन्नत में जाएगा। अल्लाह मुसलमान ही के लिए, मोमिनों के लिए ही, मोमिनात के लिए ही और जन्नत को सजाया है, जन्नत को बनाया है। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये उस्मान कौन है? खलीफा सोम है, दामाद मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में 2 बेटियों को दिया। क्या बेटी को दिया? अरे बोलो भाई, एक साथ नहीं, अलग अलग। एक बेटी इंतकाल कर गई, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी, वो इंतकाल कर गई, उम्मे कुलसुम। और कुर्बान जाइए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का निकाह
हजरत सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह फिर हजरत उस्मान गनी से करवाया। बहुत बड़े सखी थे हजरत उस्मान गनी, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। नहीं, ले जाओ जितना जिसको जी चाहे ले जाओ। और जानते हैं हजरत उस्मान गनी इतने बड़े सखी, में उनकी वक्त नहीं है न उनकी सखावत के वाक़या मैं आपको सुनाता, बस सुन लो मुसलमानों, सुन लो, बात आ गई है तो सुन लो। मदीने में एक गरीब आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी, बच्चे की पैदाइश थी। तो दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद मिलेगा, कहवा बनाएंगे, तेरी बीवी को पिलाएंगे ना, खिलाएंगे ना, तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी, बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। शहद है? अच्छा शहद जाने ना अपना? अरे बोलो भाई, जानते हैं ना शहद है? ये गरीब आदमी बोला कि नहीं मोर पास तो शहद नहीं है। बोला जा पड़ोसी से मांगे नहीं हो। पड़ोसी के पास गया, पड़ोसी को बोला कि मेरे पास भी नहीं है। 2-3 आदमी के पास गया, शहद नहीं मिला। तो एक आदमी बोला रे की करबो रे? बोला शहद मोक चाहिए, मोर बीवी का बच्चा हो जाए नहीं। तो दाई बोलिए कि वो कहवा बनाएगी, हलवा बनाएगी, मेरी बीवी को खिलाएगी, बच्चे की विलादत में आसानी होगी। तो वो आदमी बोला कि सुनो, तुम्हें शहद मिल जाएगा, मदीने से बाहर जाओ, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये नौजवान मदीने से बाहर निकला तो देखा क्या कि एक काफिला आ रहा है ऊंटों का, एक लाइन से 100 ऊंट आ रहे हैं। कितने ऊंट आ रहे हैं भाई? बोलो भाई, भाई जल्दी बोलो भाई। 100 ऊंट आ रहे हैं और सब ऊंट में गल्ला है, किसी में गेहूं है, किसी में चावल है, किसी में दाल है, और गल्ला ही गल्ला है। तो सबसे आगे ऊंट बान जो था, ये गरीब आदमी खड़ा हो गया, इशारा किया भाई रोको, रस्सी खींचा, रुक गए। क्या बात है? बोला कि भैया मोगनी थोड़ा शहद चाहिए, दिवो। बोला कि शहद छे, लेकिन मी दीवानी पाम, मोर अमीर छे, हमारा सरदार है, हम पहले सरदार को पूछेंगे, सरदार बोलेगा दे देंगे। बोला पूछो कौन सरदार है? तो ऊंट बान उतरा, सरदार के पास गया, बोला कि हुजूर ये गरीब आदमी है, थोड़ा शहद मांग रहा, दे दूं? तो एक ऊंट के ऊपर में सिर्फ शहद बांधा हुआ था, घड़ा ऐसे। अच्छा घड़ा जाने ना अपनारा? अरे बोलिए रे भाई, घड़ा जानते कि नहीं? की बोले ना अपनारा? घरे बोलते हैं, मटका, मटका भी बोलते हैं, घड़ा भी बोलते हैं, बरिया भी बोलते हैं। एक ऊंट पर 2 घड़ा बंधा हुआ था शहद का, बैलेंस बनाकर ऐसे ऊंट के पीठ पर। तो जो अमीर था ना, जो सरदार था, वो बोला कि सुनो, इसको थोड़ा सा शहद मत दो, एक घड़ा शहद खोल कर दे दो। कितना दे दो? तो ऊंटबान बोला कि हुजूर ये थोड़ा सा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह वलद, सुभान अल्लाह। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा हूं। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, सुनो सुनो, ऊंटबान ने कहा कि हुजूर एक घड़ा खोल करके दे देंगे इसको, तो दूसरा घड़ा ऊंट के पीठ पर हम लोग कैसे लेकर जाएंगे? घड़ा तो गिर जाएगा, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या बोला? अरे बोलो भाई, क्या बोला? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। हाँ, ऊंट भी दे दे। जानते वो सखी कौन थे? वो सखी कौन थे? जिनका नाम हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जो दामादे मुस्तफ़ा हैं, जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला है। और कुर्बान जाओ, वो हो शहादत की मौत पाई। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने रहती जिंदगी जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया था। ओ उस्मान गनी, जिसको जन्नती देखना हो उस्मान को देख लो, जिसको जन्नती देखना हो अबू बकर को देख लो, जिसको जन्नती देखना है और कुर्बान जाओ उमर को देख लो, अली को देख लो, तलहा को देख लो, जुबैर को देख लो, साद को देख लो, अब्दुर्रहमान बिन औफ को देख लो। ये अशरे मुबशरा में 10 सहाबा आते हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया था कि तुम जन्नती हो।
तो ये हज़रत उस्मान गनी रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। और कुर्बान जाइए, हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, बोल दो माशाअल्लाह। वह हम ज्यादा नहीं, मुसलमानों ये जमीन यही रह जाएगी। मेरी माँ बहनों, एटा जो जेवर पहनी आई ना गलत, अरे कानोत की पहन छे झुमका, अरे बोलो ना भाई, बाली कानोत बाली पहनी आई, नाकोत बुंदा छे, हाथोत कंगन छे, पांच पाजे छे, गला चेन छे। मरे जाबो घोर वाला खोले दे तो खोलेगा कि नहीं खोलेगा? बोलो, घर वाला खोल लेगा मेरी माँ बहनों, तिजोरी में रख लेगा। तो ऐसी कोई बहन है मेरी कोई बहन है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना जेवर उतार कर अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर जेवर पहनाएगा, जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। कौतो जो हाथ उठाए तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह अमल की तौफीक देना तेरा काम है। या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तूने बड़े बड़े जालिमों के गुनाहों को माफ किया है। या अल्लाह उन गुनहगारों में हम लोग भी शामिल हैं। या अल्लाह हम तमामियों के गुनाहों को, खताओं को माफ फरमा दे। आमीन बोले। बड़ी तेजी के साथ हमारी माँ बहनें भी बहुत सारी आई हैं। मेरी माँ बहनों जो खड़ी हैं बैठ जाओ। बहुत सारी माँ बहनें आई, घूम करके चली गई। देखिए जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। जलसा देखने वाले कहाँ हैं? और देखिए हलवा की दुकान, पराठा की दुकान, पान का दुकान, गुटखा की दुकान, चाय की दुकान, नाश्ता की दुकान, कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी ये चौक, कभी वो चौराहा। अच्छा, पूरी रात घूमेगा, जलसा खत्म हो गया, घर चला गया, दिन में सोएगा तो पूछने वाला पूछेगा कि मियाँ सुतो ही रात को यान गया लो? बोले जलसा सुनवा दो। की सुन लो? बोले मुक्की पता मी चाय दुकान चुन। फायदा हुआ? अरे बोलो भाई, फायदा हुआ? तो अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, घर से कह के निकला है, मुन्नार माँ मी जलसा सुनवा जाए। बोलो बात सही कि गलत है? घर से कह के निकला, मुन्ना की अम्मी हम जलसा सुनने जा रहे हैं, मुन्ना की अम्मी हम जलसा सुनने जा रहे हैं। तो जलसा यहाँ हो रहा कि वो दुकान में हो रहा? अरे बोलो भाई। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अब मर्दों में मुझे 5 आदमी चाहिए, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। कत दुआ करबो? आमी मुसाफिर आछी, आमी मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह ने कुरान में कहा, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मैं तेरी दुआ को सुनूंगा। अमी ओनार जन्ने दस्ते दुआ करबो। है कोई माँ का दीवाना बेटा, है कोई बाप का चहीता बेटा, है कोई माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक मेरा 5 आदमी चाहिए जो पहले फहरिस्त में इंशाअल्लाह 5000 रुपए। और सुनो, जन्नत में घर बना लो, जिंदगी क्या भरोसा, ये जमीन यही रह जाएगी, सोना चांदी यही रह जाएगा, बैंक बैलेंस अकाउंट में पैसा यही रखकर मर जाओगे। ए मुसलमानों, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है कोई मुसलमान, है कोई सखी, है कोई दुकानदार, है कोई मास्टर, है कोई डॉक्टर, है कोई प्रोफेसर, है कोई इंजीनियर, है मेरी माँ बहन, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह।
जनाब भाई मोहम्मद सहरुल साहब अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इन्होंने पहले फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कर लिया है। देखिए नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर। वाह भाई वाह, क्या नाम लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अताउल्लाह साहब माशाल्लाह माशाल्लाह धचना के रहने वाले हैं, बड़ाई वालिद वालदा के सवाब दुआ के लिए माशाल्लाह। इन्होंने दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम फहरिस्त में जमा किया है। 2 आदमी हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा नौजवान आ गया, वाह भाई वाह। कहाँ नाजिम मुखिया, मुखिया साहब कहाँ है? नाजिम मुखिया 2000 टका, अल्लाह कबूल करे ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और बिलाल चांदपारा, वाह भाई। अच्छा कत जन हलो? 2 জন হলো, 4 জন नहीं 2 জন, আমাকে 5 জন चाहिए, 2 জন হলো अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर, अरे कोई मेरी माँ बहने गला चेंज दे देना वो, अब तक बात समझवा नहीं उसको, मोर बात समझ लो तुमरा की नहीं समझ लो, अल्हम्दुलिल्लाह। मरे जाबो घर वाला खोले ले तो, चैनटा खोले ले तो, कंगन खोले ले तो, झुमका खोले ले तो, बुंदिया खोले ले तो, पाजेब खोले ले तो, सब लाख घोरो तिजोरी बंद कर देंगे। आज अपना जेवर से अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा, अल्लाह जन्नत में जेवर पहनाएगा। शबीना खातून एक बहन ने माशाल्लाह, हमारी बहन शबीना खातून की तरफ 500 रुपए आया है कोई ऐसा बहन मेरी जो एक गले का चैन दे दे, या हाथ की अंगूठी दे दे, या अल्हम्दुलिल्लाह या हाथ का कंगन दे दे अपने माँ बाप के नाम पर, या अपने बाप शोहर के नाम पर, बच्चे के नाम पर दुआ करके अल्लाह तेरे बच्चों को हाफिज कुरान बना देगा। आओ इंशाल्लाह तुम्हारे लिए भी 10 दुआ कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। दिलेर साहब चीनी टोला, दिलेर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 600 रुपये, 1000 अल्हम्दुलिल्लाह। बलतर गुलजार भाई, बलतर के गुलजार भाई माशाल्लाह, गुलजार भाई हैं, अल्लाह इनके दान को कबूल अता को करे नो, अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता कर दो। मेरे भाई माशाल्लाह 5000 वाले 2 आदमी हुए हैं, आ गया माशाल्लाह। क्या नाम? मंजर डॉक्टर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो भोजपुरी सुनाना होगा, सुना दें जी, अरे सुना दें, भोजपुरी सुना दे रहे हैं, बहुत प्यारा कलाम सुना रहे हैं आपको। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अमीनुद्दीन भाई चांदपारा 5050 रुपया माशाल्लाह। और ये भाई किसने दिया था? डॉक्टर मंजर साहब दामाद बरकात हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबके लिए दुआ करूंगा, 10 दुआ का वादा किया मैंने, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रबीना खातून अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों, ये 50-60 रुपए से काम नहीं चलेगा। हम जो ऐलान किए हैं, कोई एक जेवर दो अपनी माँ के नाम पर दो, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता कौन बहन तैयार हो रही है जो बदन का एक जेवर खोलकर अल्लाह के घर में दे दो, और देखना अल्लाह तुम्हें फिर पैसा देगा, फिर जेवर बनाओगी, और जन्नत में तो अल्हम्दुलिल्लाह वो घर बन ही जाएगा। 4 जन हुए गेलो। भोजपुरी का, ये भोजपुरी का शेर, माना सखी फिरदौस खातून माशाल्लाह, साहिना खातून 500 माशाल्लाह, साहिना खातून 500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह, साहिना खातून 500 रुपया। माना सख, ये देखिए एक नौजवान और आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? हैदर अली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। रख दो दे दो। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना, माना सखी हमरो कहनवा हो। अच्छा माशाल्लाह, मरहूम यूनुस के नाम से उनकी पुतों ने, उनकी बहू ने 100 रुपए दी है। अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माना सखी हमरो कहनवा हो चला देखे मदीना, देखे मदीना, देखे मदीना अर्श के जीना, देखे मदीना अर्श की जीना,
मदीना, आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, ललनवा हो, चला देखे मदीना। अच्छा, ये 5000 वाले कितने लोग हुए हजरत? 4 हुए, 4 जन हुए गेलो माशाल्लाह। पांचवा कोई अल्लाह का शेर है, 5000 टका दीते पारे इंशाल्लाह। नगद है नगद दे दीजिए, नगद नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल हम कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। कोई बड़ी रकम नहीं मांगे हैं। ए मुसलमानों, ये 5000 रुपए कोई बड़ी रकम हम नहीं मांगे, आपकी दौलत नहीं मांग रहे हैं, खेत नहीं मांग रहे हैं, सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 5000 रुपया। कोई बड़ी रकम नहीं है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 5वें नंबर पे आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक कोई एक सखी और तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मैं आप अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5000 रुपए देने के लिए हम तैयार हैं। है कोई मुखिया, सरपंच, कोई मेंबर हो, कोई एक भाई आया है, देखिए नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह। 5वां नौजवान आ गया। असलम सहार वाला 5000 लिखिए, ए माशाअल्लाह, असलम साहब सहार वाले, उन्होंने, असलम भाई ने 5000 रुपए दान किया है। या अल्लाह असलम भाई के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह असलम भाई के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। हारून मिस्त्री माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे लो। मेरी माँ बहनों, ये चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं, जिनसे जो बन पड़े, जितना लेकर आए हो सब उस चादर रुमाल में डाल देना। ये पैसा तो खर्च हो जाएगा, यहाँ नहीं दोगी, घर लेकर चले जाओगे, बाजार चौक चौराहे पे खर्च हो जाएगा, यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई 5000 वाले 5 आदमी हो गए। अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग जुड़ रहे हैं? 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? हम 1500 मांग रहे हैं, आप 1500 भी दे सकते हैं, 2000 भी दे सकते हैं, 3000, 4000, 5000, 10000 भी दे सकते हैं। है कोई नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर 500 या 1000 रुपए देने वाला हो? है कोई नौजवान है? अरे भाई, है कोई नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 1500 रुपया देने वाला हो? फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर देने वाला कोई नौजवान है? कोई सखी है? अरे कोई नौजवान, कोई सखी है? देखिए नौजवान आया। क्या नाम बेटा? हाँ माशाल्लाह। देखिए एक बच्चा आया, ये 200 रुपए दिया, इसका भाई इंतकाल कर गया। अल्लाह इनके भाई को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। मेरे भाई और कोई देना चाहते हैं? एक भाई इधर से भी आ रहे हैं माशाल्लाह, आने दीजिए भाई, आने दीजिए। देखिए वाह भाई वाह माशाल्लाह। मंजर भाई, अब्बा का नाम से 10 बोरा सीमेंट। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब भाई मोहम्मद मंजर साहब अपने वालिद के इस हाल सबाब के लिए 10 बोरी सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट उन्होंने दान किया, ताउन किया। अल्लाह मंजर भाई के दान को कबूल करे रो। अल्लाह मंजर भाई के माँ बाप को अल्लाह करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आलम अपना माँ बाप का नाम से 500। आलम भाई 500 रुपए माशाल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद सैयद साहब बालूपाड़ा के 1000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। लिखते रहिए माशाल्लाह। असगर साहब 200 रुपए। भाई आ जाओ भाई 1500 रुपए वाले आ जाए। देखिए आप सीमेंट भी दे सकते हैं, गिट्टी भी दे सकते हैं। एक भाई आ रहा है भाई माशाल्लाह, देखिए फोन पे करेगा, वो फोन पे ही करेगा, हमको पता चल गया फोन पे करेगा। वाह भाई वाह। देखिए फोन पे है, दीजिए उनको फोन पे अपना नंबर दीजिए ना किसी का। 500 रुपए लीजिए, फोन पे करेगा माशाल्लाह। अरे मेरी माँ बहनों चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं वो बच्चा, हमारे कमेटी वाले अल्हम्दुलिल्लाह। जतेला पैसा नहीं आई उसी आई घरों से ओढ़े चादर रुमाल डाले देखो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसका बदला, इसका अजर मेरी माँ बहनों यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है माशाल्लाह। क्या नाम भाई? मोहम्मद अख्तर समेती अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए दिए। अल्लाह इनके भी दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में फिरदौस में आला सलाम। माशाअल्लाह
खान साहब 2 बोरा सीमेंट। माशाल्लाह खान साहब 2 बोरा सीमेंट लिखिए। माशाल्लाह खान साहब लिखिए, खान साहब 2 बोरी सीमेंट। भाई देने वालों की लाइनें लग गई है माशाल्लाह। जो देने वाला है वो देकर रहेगा मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई क्या नाम है? शाहिद ऑपरेटर, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 बोरा एहसान मौलवी साहब। अच्छा, हमारे हजरत मौलाना एहसान साहब दामाद बरकातुहू 1 बोरी सीमेंट। भाई 1 बोरी, 2 बोरी, 5 बोरी सीमेंट आप दे सकते हैं, कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई। 1 बोरी सीमेंट की कीमत 400 रुपया है, कौन सी बड़ी रकम है मेरे भाई? क्या इससे आप गरीब हो जाएंगे? हमारी माँ बहनें, आप भी 1 बोरी लिखवा सकते हैं, आप भी 1 बोरी का पैसा दे सकते हैं अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने शौहर के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर। कोई बड़ी रकम नहीं है। हाँ, तौबा का, हाँ भाई तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो जन्नत की। माशाल्लाह मरहुमा नूर सबा के नाम पर 500 रुपये। अल्लाह मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमाए। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। मेरी माँ बहनों, बस मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए जो 4 बातें थी, 4 काम था मेरी माँ बहनों, गौर से सुनना। वो 4 बातें कौन सी थी? वो 4 काम कौन से थे मेरी माँ बहनों? पहला काम नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों, पहला काम है ये, नमाजों की पाबंदी करना। दूसरा काम, जब रमज़ानुल मुबारक का महीना पाओ, रोज़ा रख लेना मेरी माँ बहनों, रोज़ा रख लेना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रख लेना रमज़ान के महीने में। तीसरा काम, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का एहतमाम करना, ये तीसरा काम है। चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना। इंशाअल्लाह दुनिया में ये 4 काम कर लो मेरी माँ बहनों, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो। जालिम होगला भाई। अरे भाई होगला भाई जालिम, हजरात अल्हम्दुलिल्लाह। जाने का माहौल न बनाए, क्योंकि इनके बाद भी काफी फहरिस्त है।